दोस्तों, राजेश खन्ना जी के मरने के बाद उनकी साथी रही अनीता आडवाणी जी, उन्होंने बंगले में हिस्सा क्या मांग लिया दोस्तों? तो डिम्पल कपाड़िया जी की दोनों बेटियां रिंकी खन्ना और टिंकल खन्ना इस तरह चिढ़ गई कि उन्होंने आशीर्वाद बंगले का नाम बदलकर वरदान आशीर्वाद रख दिया। और दोस्तों, इस बंगले को ग्राहक मिलते ही 120 करोड़ रुपए में बेच दिया। किससे जाने अनजाने विद रवि कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं किससे जाने अनजाने। दोस्तों, आज एक ऐसा किस्सा लेके आया हूं जो आपने पहले शायद ही कभी सुना हो। क्या घर भी कभी शुभ और अशुभ हो सकते हैं दोस्तों? ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा वो लोग कहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में सफल और कामयाब कलाकार हैं, जो स्टार, सुपरस्टार और जुबली स्टार जैसे तमगे हासिल किए हों। उन लोगों का ये मानना है। जी हाँ दोस्तों, बरसों पुरानी बात है। बात सन 1950 के दशक की, जब मुंबई इतना फैला हुआ नहीं था। कार्टर रोड बिल्कुल सुनसान इलाका हुआ करता था। लोग दिन में भी यहाँ आने से डरते थे दोस्तों, मुंबई के इसी कार्टर रोड पर नौशाद साहब के बगल में एक बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। लेकिन दोस्तों, ये बंगला था बेहद ही खूबसूरत। जो भी इस बंगले को पहली बार देखता, मन ही मन ये कहता कि काश ये बंगला मेरा होता। दोस्तों, इस बंगले को सबसे पहले भारत भूषण साहब ने खरीदा। भारत भूषण मेरठ से आया एक नौजवान लड़का बैजू बावरा फिल्म में जब ये गाना गाता है, तू गंगा की धार मैं यमुना की धारा, तो मानो दोस्तों फिल्मी दुनिया में तहलका मच जाता है। तू गंगा की मौज में यमुना का धारा, तू गंगा की मौज, और वो लड़का रातों रात स्टार बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1950 के दशक की, जब भारत भूषण साहब बुलंदियों पर थे तो उन्होंने बांद्रा में वो बंगला खरीदा। उस बंगले के सामने समंदर था दोस्तों, और ठंडी हवाएं आती थी। तो भारत भूषण साहब ने सबसे पहले ये बंगला खरीदा। सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों कि भारत भूषण साहब को एक दिन प्रोड्यूसर बनने का ख्याल आया। तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म भी बनाई थी, बरसात की रात, जो उस समय काफ़ी हिट फिल्म थी। नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। उसके बाद फिर 4-5 फिल्म नहीं चली दोस्तों, फिर घाटा हुआ दोस्तों। भारत भूषण साहब कर्जे के तले दब गए, सारी चीज़ें बेचकर कर्जे चुकाए जाने लगे। आखिरकार वो बंगला जो उन्होंने ख़रीदा था उसको भी बेचने की नौबत आन पड़ी। धीरे धीरे 1960 का दशक आ गया था दोस्तों। उस समय एक स्टार बहुत तेज़ी से उभर रहा था, नाम था राजेंद्र कुमार। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब का सितारा भी उन दिनों बुलंदियों पर था। एक के बाद एक काफ़ी सारी हिट फिल्में दे रहे थे। तो उन्होंने अपने दोस्त मनोज कुमार जी से सलाह मशवरा कर वो बंगला खरीदने की इच्छा जाहिर की। दोस्तों, इस बंगले को खरीदने के लिए राजेंद्र कुमार जी ने B.R. चोपड़ा की एक फिल्म साइन की थी, जिस फिल्म का नाम था कानून। इसके अलावा उन्होंने 2 फिल्में और साइन की थी, इसका नाम था घराना और आस का पंछी। ये जो तीनों फिल्म का साइनिंग अमाउंट राजेंद्र कुमार जी ने लेके वो बंगला खरीद लिया। दोस्तों, राजेंद्र कुमार जी ने ये बंगला लेने के बाद उस बंगले का नाम रखा डिम्पल, चूँकि डिम्पल उनकी बेटी का नाम था। और ये बंगला लेने के बाद दोस्तों, राजेंद्र कुमार जी ने कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें मेरे महबूब, दिल एक मंदिर, आरजू, संगम और सूरज, ये सारी फिल्में शामिल थी दोस्तों। 1960 से 70 का दशक दोस्तों ऐसा था कि जब उनकी 4-5 फिल्में 25वें सप्ते में प्रवेश कर गई थी, जिसके
दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, बहारों फूल बरसाओ। के कारण उनको जुबली स्टार का दर्जा मिला। तो राजेंद्र कुमार को ही जुबली स्टार कहा जाता है। फिर धीरे धीरे राजेंद्र कुमार का भी स्टारडम धीमा पड़ने लगा दोस्तों, उनको काम मिलना बंद हो गया। और उस समय फिल्म इंडस्ट्रीज में एक और सुपरस्टार ने जन्म ले लिया था। वो सुपरस्टार था राजेश खन्ना। जी हाँ दोस्तों, ये रेशमी जुल्फें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, नहीं साया देख के तुम। ये जो मोहब्बत है रोकी ना कानों की, दुनिया है दिल। दोस्तों राजेश खन्ना जी को भी ये बंगला बहुत पसंद था। और जैसे ही राजेंद्र कुमार जी को ये बात पता चली कि राजेश खन्ना जी को भी ये बंगला बहुत पसंद है, तो राजेंद्र कुमार जी अचानक पहुंच गए राजेश खन्ना जी के पास और उन्होंने राजेश खन्ना जी से ये बंगला खरीदने के लिए उनको अप्रोच किया। ये रकम इतनी ज़्यादा थी कि राजेश खन्ना भी देने में असमर्थ थे। रकम थी 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र कुमार जी ने उस बंगले के राजेश खन्ना जी से 10 लाख रुपए मांगे थे। दोस्तों राजेश खन्ना जी स्टार तो थे, लेकिन उस समय राजेश खन्ना जी को जो मेहनताना होता था वो 3, 4 या 5 लाख रुपए मिलता था। अब रकम थी दुगनी, 10 लाख रुपए। दोस्तों उसी समय साउथ के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर चिनप्पा देवर, जो कि हिंदी में एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म के लिए वो सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना को ही अपना हीरो लेना चाहते थे। राजेश खन्ना जी उन दिनों दूसरी जो फिल्में थी वो करने में बिजी थे, तो उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया। और जब चिनप्पा देवर जी दोबारा राजेश खन्ना जी से मिलने जाते हैं तो राजेश खन्ना जी उनसे 10 लाख रुपए की रकम मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बंगला खरीदना है, इसलिए ये रकम मुझे कैश चाहिए। चिनप्पा देवर जी ने राजेश खन्ना की सारी शर्तें मानी और अगले ही दिन 10 लाख रुपए राजेश खन्ना जी को थमा दिए और राजेश खन्ना जी ने वो बंगला राजेंद्र कुमार जी से 10 लाख रुपए में खरीद लिया। फिर दोस्तों फिल्म पर काम शुरू होता है, फिल्म बनने लगती है और फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। फिल्म बनकर तैयार होती है, रिलीज होती है और फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट होती है कि बहुत बड़ी हिट हो जाती है। अब बंगले के मालिक थे राजेश खन्ना। दोस्तों राजेंद्र कुमार जी ने राजेश खन्ना को ये बंगला देने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने ये शर्त रखी कि इस बंगले का नाम डिम्पल नहीं रखोगे, क्योंकि राजेंद्र कुमार जी की बेटी का नाम था डिम्पल और राजेश खन्ना जिनसे शादी करने वाले थे उनका नाम था डिम्पल कपाड़िया। इसलिए राजेंद्र कुमार जी ने मना कर दी थी कि इस बंगले का नाम डिम्पल ना रखा जाए। राजेश खन्ना जी मान गए। राजेश खन्ना जी ने फिर उस बंगले का नाम रखा आशीर्वाद बंगला। फिर उन्होंने डिम्पल कपाड़िया जी से शादी भी इसी बंगले में की। लेकिन दोस्तों ये बंगला राजेश खन्ना जी को कुछ ज़्यादा फला नहीं, उनके कैरियर का ग्राफ नीचे आता चला गया और इस बंगले में जो शादी हुई थी वो भी सफल नहीं हुई। उन दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई, जिससे वो अलग रहने लगे। फिल्में भी नहीं चल रही थी, स्टारडम भी खत्म हो गया था दोस्तों। राजेश खन्ना सभी के लिए एक गुमनाम सितारा बन गए थे, लेकिन मरते दम तक वो इस बंगले में रहे। दोस्तों राजेश खन्ना जी के मरने के बाद उनके अंतिम दिनों की जो साथी थी अनीता अडवाणी,
उन्होंने राजेश खन्ना जी के मरने के बाद बंगले में हिस्सा क्या मांग लिया, इससे डिम्पल कपाड़िया की दोनों बेटियां रिंकी खन्ना और टिंकल खन्ना इतनी चिढ़ गई दोस्तों कि उन्होंने इस बंगले का नाम बदलकर वरदान आशीर्वाद रख दिया और रातों रात इस बंगले को 120 करोड़ रुपए में बेच दिया। उन्होंने ये बंगला अल कार्गो के चेयरमैन शशि किरण शेट्टी को बेच दिया। शशि किरण ठहरे कारोबारी, उन्हें फिल्मों से क्या लेना देना था। 70 साल पुराने और बेशकीमती 6500 वर्ग फीट जमीन पर बना ये बंगला शशि किरण साहब ने मिट्टी में मिलवा दिया। दोस्तों अब यहाँ ना डिम्पल है, ना आशीर्वाद, ना वरदान के नामो निशान। अब यहाँ गुजरे जमाने को मुंह चढ़ाती हुई शशि किरण की एक इमारत खड़ी है। और दोस्तों आखिर में भारत भूषण साहब जिनका ये बंगला हुआ करता था, वो अपने जीवन के आखिरी समय तक एक चौल यानी कि एक झोपड़पट्टी में रहे दोस्तों। और जब भी वो अपने अंतिम समय में बस से सफ़र किया करते थे और इस बंगले के सामने से निकलते थे तो यही कहते थे कि कभी ये बंगला मेरा हुआ करता था। दोस्तों वक्त आखिर इसी को कहते हैं, वक्त बाकी बलवान होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था उस बंगले का किस्सा। इसके बाद एक नई कहानी, एक नए किस्सा लेके आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दे दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।